यह कमीना सालार इस बेचारी नूर को तलाक देते हुए खुशी खुशी अरुशमा से निकाह करने के लिए कबूल है कहने ही वाला होता है कि तभी एंट्री होती है जुल्फिकार की। और अब जुल्फिकार की बारी थी इस घटिया सालार से नूर के हर एक आंसू का बदला लेने की। जी हां बॉस, जुल्फिकार कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने एक ऐसा सॉलिड प्लान बनाया था जो सालार की सच्चाई सबके सामने लाने वाला था। 2 दिन पहले जुल्फिकार ने सालार के करीबी मुलाजिम को पैसे देते हुए कहा था, मुझे सालार और नूर के दरमियान होने वाली हर बात की पल पल की खबर चाहिए। इस मुलाजिम ने जुल्फिकार के कहने पर चुपके से नूर के कमरे में एक हिडन कैमरा लगा दिया था और वही कैमरा बाद में सालार के लिए सबसे बड़ी आफत बन जाता है, क्योंकि सालार नूर के पास जाते हुए खुद अपने मुंह से सब कुछ कबूल कर लेता है। वह हंसते हुए कहता है, अरे वाह नूर, तुम तो सच में कमाल हो। मेरी मॉम को तुमने इतनी आसानी से मना लिया। मुझे सच में बहुत खुशी है कि मेरी कल अरुशमा से शादी हो रही है। मैंने तुम्हें इतना टॉर्चर किया, तुम्हें जबरदस्ती मेरी मॉम को मनाने के लिए कहा और तुमने मेरा काम कर दिया। मैं सच में तुमसे बहुत खुश हूँ। फिर सालार और भी ज्यादा घमंड से बोलता है, कल मेरी शादी अरुशमा से हो जाएगी। मेरी मॉम और डैड जो तुम्हें बदकिरदार औरत समझ रहे हैं, उन्हें क्या पता तुम कितनी अच्छी हो। तुम तो बस मेरे टॉर्चर से बचने के लिए मजबूरन ये सब कर रही हो। दोस्तों, सालार की ये सारी बकवास बातें उस हिडन कैमरे में रिकॉर्ड हो रही होती हैं और फिर वह मुलाजिम यह कैमरा सीधा जुल्फिकार तक पहुंचा देता है। जैसे ही जुल्फिकार यह सबूत देखता है, उसके चेहरे पर एक डेंजरस सी स्माइल आ जाती है। वह खुद से बोलता है, अब उस सालार को कोई नहीं बचा सकता। फिर आता है वह दिन जब सालार खुशी खुशी अरुशमा से निकाह करने जाता है, लेकिन उसी वक्त सालार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब जुल्फिकार सबके सामने सालार को एक्सपोज कर देता है। वह सबके सामने वह वीडियो चला देता है जिसमें सालार खुद अपने मुंह से मान रहा होता है कि नूर बिल्कुल बेकसूर है और असली मास्टरमाइंड तो वह खुद है। ये सब देखकर अरुशमा को भी पता चल जाता है कि सालार कितना घटिया इंसान है, जो जबरदस्ती अपनी बीवी पर जुल्म करता है, उसे टॉर्चर करता है और दूसरी शादी करने के लिए ब्लैकमेल करता है। उधर मुर्तजा साहब को अपने इस कमीने बेटे पर इतना गुस्सा आता है कि उनका चेहरा लाल हो जाता है। वह गुस्से में आगे बढ़ते हैं और सबके सामने सालार को जोर का थप्पड़ जड़ देते हैं। पूरा माहौल शौक में जम जाता है। अंजुम को भी बहुत दुख होता है क्योंकि उन्होंने अपनी ही भतीजी नूर को बदकिरदार समझ लिया था। यहाँ जुल्फिकार तो पहले से ही पूरी तैयारी करके आया था। उसने पहले ही पुलिस को बुला लिया था क्योंकि अब उसके पास ऐसा सॉलिड सबूत था जो यह प्रूव करता था कि सालार अपनी बीवी को मेंटली हैरेस कर रहा था। फिर क्या, जुल्फिकार का पुलिस ऑफिसर दोस्त तुरंत सालार को हथकड़ी पहना देता है और उसे घसीटते हुए गाड़ी में डालकर पुलिस स्टेशन ले जाता है। जो सालार कुछ देर पहले शेर बन रहा था, अब बेचारा भीगी बिल्ली बन चुका होता है। उसका अरुशमा से शादी करने का सपना मिट्टी में मिल चुका होता है और उधर नूर अब अपनी मर्जी से जुल्फिकार के साथ उसके घर जाने के लिए रेडी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, जुल्फिकार ने एक दिन पहले ही नूर को हूर के बारे में पूरी सच्चाई बता दी थी। जैसे ही नूर ने हूर की तस्वीर देखी, उसे तुरंत समझ आ गया था कि हूर कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन है, जिसका चेहरा उससे बिल्कुल मिलता है और इसी वजह से जुल्फिकार शाह उसकी इतनी फिक्र करता है। उधर अंजुम अब अपनी गलती सुधारने के लिए खुद नूर का हाथ जुल्फिकार के हाथ में देकर उसे रुखसत कर देती है। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सालार को जेल की हवा खाने के बाद अपनी गलती का एहसास होगा या फिर वह जेल से भागकर जुल्फिकार से अपनी बेइज्जती का बदला लेगा? दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि नूर और जुल्फिकार एक हो जाएं, तो कमेंट करो, नूर जुल्फिकार से शादी कर लो और उस घटिया सालार को छोड़ दो। और हाँ, यह सिर्फ हमारी प्रेडिक्शन है, गलत भी हो सकती है, जो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।